कुछ मान्य सदस्यों का यह भी मानना था कि प्रतिपक्ष के नेता सदन से ऊपर उठ कर किसी भी विषय पर बोल सकते हैं, ये किसी को विशेषाधिकार नहीं है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, सदन के नियमों से चलता है। सदन के कार्य संचालन नियम सदन द्वारा बनाए गए हैं, न सरकार ने न प्रतिपक्ष ने। ये नियम मुझे विरासत में मिले हैं और इस सदन में सभी सदस्यों के लिए नियम समान रूप से लागू है। सदन में जब भी लोकमत के किसी विषय को, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हो या माननीय मंत्रीगण हो, उनको भी अगर वक्तव्य देना होता है तो नियम 372 के तहत अध्यक्ष से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होती है। उसके नोटिस के बाद ही वह अपने वक्तव्य दे सकते हैं। किसी माननीय सदस्यों को नियमों से परे जाकर बोलने का विशेषाधिकार इस सदन में नहीं है। हमारे देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा, मर्यादा और इसके नियमों का सम्मान की एक समृद्ध परंपरा रही है। मैं आपके समक्ष इस सदन के कुछ माननीय पूर्व अध्यक्षों का निर्णय भी उल्लेख करना चाहता हूं। 1957 में माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद बोलते हुए जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जम्मू और कश्मीर से संबंधित कुछ फोटोज को अपने द्वारा की गई बात के प्रमाण के तौर पर सदन के सामने रखना चाहा, तो इसी चेयर ने व्यवस्था दी कि ऐसा करने से पहले उस डॉक्यूमेंट को पहले स्पीकर को दिखाया जाए, फिर वो निर्णय लेंगे। और अटल जी ने सदन का सम्मान किया, अध्यक्ष के निर्देशों की पालना की। 1 मार्च 1958 को जब माननीय सदस्य श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने किसी एक गैर सरकारी दस्तावेज को सदन के पटल पर रखना चाहा, तो चेयर के द्वारा ये कहकर नामंजूर कर दिया कि स्पीकर के बिना दिखाए आप सभा पटल पर ये पत्र नहीं रख सकते। 26 मार्च 1958 को एक मान्य सदस्य श्री SM बनर्जी ने अपनी बात के समर्थन में पत्र के साथ कोई कोट करना चाहा, तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने ये कहकर मना कर दिया कि ऐसा करने से पहले आपको चेयर को दिखाना जरूरी होगा। ऐसे कई सारे प्रकरण हैं, चाहे लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में हो, जब बिना चेयर की परमिशन के किसी दस्तावेज को सदन के पटल पर या कोट करने की अनुमति नहीं दी गई है। ऐसी पुरानी परंपरा भी रही है। अध्यक्ष परेड के निर्णय से कोई भी मान्य सदस्य व्यक्तिगत रूप से सहमत या असहमत हो सकता है, परंतु सदन के नियम, प्रक्रिया, परंपराओं को लागू करना मेरा दायित्व है, कर्तव्य है। जब भी कुछ मान्य सदस्य सदन की मर्यादाओं के विरुद्ध आचरण व्यवहार करते हैं, तब सदन की मर्यादा बनाए रखने के लिए मुझे कठोर निर्णय और व्यवस्थाएं देनी पड़ती है। सदन की चर्चा के दौरान एक माननीय विद्वान सदस्य ने संविधान के आर्टिकल 105 के तहत संसद के सदस्यों को बोलने की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच के अधिकार की बात कही। मैं इस सदन के समक्ष हमारे संविधान के आर्टिकल 105 एक को पढ़कर इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूँ। 105 इस संविधान के उपबंधों और संसद की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए संसद की फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी। अर्थात हमें संसद में बोलने की आज़ादी तो है, परंतु सदन द्वारा स्वीकृत प्रक्रिया, नियमों एवं स्थायी आदेशों के अधीन है। नियम 352 के 11 के उपनियमों में मान्य सदस्यों के लिए विस्तृत निर्देश अंकित है। सदन में बोलते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस प्रकार के तथ्य और किस प्रकार के वाक्यों को नहीं बोलना चाहिए। चर्चा के दौरान अध्यक्ष पीठ के द्वारा प्रतिपक्ष के कुछ सदस्यों ने माइक बंद करने का विषय भी उठाया। इस बारे में मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं। आसन के पास कभी भी माइक ऑफ या ऑन करने का
प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य भी आप पीछे शैलजा से पूछ लो, प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य भी इस पीठासीन अधिकारी के रूप में जब वो कार्य करते हैं तो उनको भी ये भली भांति पता है। सदन में ये व्यवस्था है, जिस माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति दी जाती है वही माननीय सदस्य उसका ही माइक ऑन होता है। चर्चा के दौरान महिला सदस्यों के सम्मान को लेकर भी विचार व्यक्त किए। मेरे मन में हमेशा हमारी माननीय महिला सदस्यों के प्रति सर्वोच्च सम्मान रहा है। मेरा हमेशा ये प्रयास रहा है हर माननीय महिला सदस्य को सदन में बोलने का पर्याप्त अवसर दे और पर्याप्त समय दे, और प्राथमिकता के आधार पर भी मैंने हमेशा महिला सदस्यों को बोलने में प्राथमिकता दी है। मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे अध्यक्षीय कार्यकाल में सबसे ज़्यादा महिला सदस्यों ने और सभी महिला सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। परंतु जिस प्रकार से प्रतिपक्ष की कुछ माननीय सदस्य वेल क्रॉस कर ट्रेजरी बेंच की तरफ जाकर नारेबाजी कर रही थी, बैनर दिखा रही थी, उससे निश्चित रूप से अप्रत्याशित स्थिति बन सकती थी और इस अप्रत्याशित स्थिति की संभावनाओं को टालने एवं व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी मेरी थी। इसीलिए मैंने सदन के नेता को सदन में बोलने का नहीं आने का आग्रह किया। ऐसी प्रतिकूल स्थिति में सदन की व्यवस्था और प्रतिष्ठा बनाने के लिए जो उचित था वह मैंने किया। माननीय सदस्यों से ये भी कहा गया कि प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों को पर्याप्त अवसर नहीं मिलता। 17वीं 18वीं लोकसभा के संसदीय कार्रवाई के आधिकारिक आंकड़े उजागर करते हैं कि संख्या बल पर देखा जाए तो भी प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों को राष्ट्रपति अभिभाषण पर, धन्यवाद प्रस्ताव पर, बजट पर, महत्वपूर्ण विधेयकों पर, विशेष चर्चाओं पर, प्रश्नकाल और शून्यकाल के दौरान आवंटित समय से अधिक बोलने का अवसर मिला है। ये तथ्य 2 दिनों की चर्चा में कई बार सदन की पटल पर आ चुके हैं। मेरी तो हमेशा कोशिश रहती है, चाहे देर रात तक मुझे बैठना पड़े, और मैं जब सदन में सुबह आता हूँ, सदन के अंतिम सदस्य के रूप में सदन से जब ही जाता हूँ जब सब माननीय सदस्यों को मौका मिले।